अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास का। क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, तो आज दूसरे लेक्चर में अभी इसको पूरा करने लगे हैं। हाँ भाई, हमने जो बात की थी कल, उसमें जो था आपका हाइपोथेसिस था और उसके बाद था रीजनिंग। हाइपोथेसिस और रीजनिंग तक हमने जो है पढ़ा था। जबकि कोई भी चीज़ देखी जाती है, डिजीज़ या कोई भी, उसका जो है पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑब्जर्व करके। पहले तो ऑब्जर्वेशन होती है, तो उसको देखा जाता है। उसके बाद जो है उसके जो मिलते जुलते जो डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स होते हैं या पेशेंट को देखा जाता है, जैसा कि आपका प्लाज्मोडियम था, ठीक है, उस पर जो है हाइपोथेसिस की जाएगी। तो वहाँ पर जो है पेशेंट्स को देखा जाएगा क्या क्या उसके पास सिम्टम्स है, देन जो है उसको नाम दिया गया कि ये प्लाज्मोडियम के ही सिम्टम्स है। चलो, ये बात है, इसने जो तहकीक की उसके बाद जो है इसको अपनी बात पर जो खड़ा होने के लिए इसको रीजनिंग भी देनी होती है, रीजंस देना होता है। भाई, ये मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है, तो हाउ इट कैन पॉसिबल, ठीक है। तो उसके बाद जो है अभी हमारा जो टॉपिक है इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। दरअसल इंडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो अभी थोड़ा सा हम डिफाइन कर लें तो बेहतर है। एक होता है, सॉरी, आइसोलेट, ठीक है, आइसोलेट। दूसरा होता है जर्नल, ठीक है। और जब जर्नल आइसोलेट से जर्नल की तरफ जाए और जर्नल से आइसोलेट की तरफ जाए, ठीक है, वहाँ पर एक होता है डिडक्टिव। जब आइसोलेट से कहाँ जाए, जर्नल की तरफ जाए, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, डिडक्टिव, सॉरी इंडक्टिव कहते हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं हम, ये है हमारा आइसोलेट, ये है हमारा जर्नल, ठीक है। तो जर्नल की तरफ जब जाएगा आइसोलेट, तो आइसोलेट वो होता है जो पेशेंट जो होता है आइसोलेट किया जाता है, तो वो जो है उसको देखा जाता है। भाई ये जो है उसको डायग्नोज किया जाता है कौन सी डिजीज़ है। तो वहाँ पर जब जर्नल के पास आइसोलेट जाए जर्नल की तरफ, तो उसको कहेंगे इंडक्टिव। और जब जर्नल से यहाँ आइसोलेट के पास जाए तो उसको कहते हैं डिडक्टिव, ठीक है। भाई, ये कैसे होता है, जब हमने एक बात की कि जो हमारा कोई पेशेंट है, मलेरिया का फॉर एग्जांपल लें, एक टेस्ट की उसमें भी जो है मलेरिया क्लियर नज़र आई, दूसरी टेस्ट की उसमें भी क्लियर आई, तीसरी की उसमें भी क्लियर आई। तो ये जो है तीनों टेस्ट जो है जर्नली जा रही है किसके पास, आइसोलेट से जर्नल की तरफ। मतलब 3 पेशेंट को देखा गया है, तो वहाँ पर इसको जो है मिली है, तीनों वही मलेरिया मिले, वही सिम्टम्स थे। तो इसने जो अपना हाइपोथेसिस किया है, उसके बाद जो है ये रीज़न दे रहा है, तो ये तीनों के पास यही सिम्टम्स है और ये जो है मलेरिया है, ठीक है। तो अभी जब इसको जर्नल से यहाँ पर आना होगा, एक और आपको जो है एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें जो है क्या होगा, फीवर भी कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरी में डिजीज़ में भी होता है, पर कुछ ना कुछ जो है इसमें अलग से हो गए। लेकिन जो है सिंपल वे में जब जर्नल से आइसोलेट की तरफ जाते हैं, और जो ये पहले जो मैंने आपको रेफरेंस दिए कि ये तीनों में जो टेस्ट में मलेरिया आ गया, तो ये जो है कहाँ से जा रहा था, आइसोलेट से कहाँ जा रहा था, जर्नल जा रहा था, ठीक है। तो उसको क्या बोला हमने, इंडक्टिव। और जब जर्नल से जाएगा कहाँ, आइसोलेट की तरफ, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, डिडक्टिव। मतलब कि देखकर जो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप जो है एक देख, जैसे एक चीज़ सेम ही कॉमन ही आप देख लें। हमने जो पहले पहले जैसे रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, तो उसमें जो है कहा गया था कि प्लांट इज़ द मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद जो था आपका प्लांट के बाद जो था आपका एनिमल में भी देखा गया यही चीज़, ठीक है। तो इस दोनों को मिलाकर एक ही नाम दिया गया, ऑल ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये जो है हमारा जर्नल है, मतलब कि ये कॉमन नहीं हो गया। तो ये देखकर बताया गया कि प्लांट को भी जब देखा गया वो सेल का बना हुआ है, ठीक है। तो फिर जो है हमारा वो भी जो सेल वहाँ पर भी एनिमल में भी देखा गया। तो फिर ये कहा गया कि सभी जो जानदार है सब के सब जो है सेल से बने हुए, कॉमन बनाया गया। तो इसको क्या है, अभी जर्नल से इंसुलेट की तरफ जा रहा है, तो इसको कहेंगे डिडक्टिव। देखकर इसने बताया है कि ये सारा कुछ एक ही बार हो रहा है, वही सेम रिजल्ट आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जो इंडक्टिव है उसमें जो शार्क्स होती हैं, ठीक है,
वो उसको क्या होते हैं भाई, उसको भी जो है स्पेसिफिक जो है एक जनरल चीज़ होती है कि शार्क एक फिश है, ठीक है, दूसरी भी फिशेस के पास क्या होता है, शार्क के पास भी स्केल्स होते हैं, तो दूसरी फिशेस के पास भी स्केल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिडक्शन वाली जो बात है, डिडक्टिव में जो देखा गया है, जो जनरली स्पेसिफिक होगा वो वहाँ पर कैसे जाएगा डिडक्टिव वाली तरफ, जब आप स्टेटमेंट दे हुए रीज़न दोगे, किसी भी डिडक्टिव रीजनिंग करेंगे आपसे, तो वो आप जो है उसको देख कर टेस्ट करेंगे, जब आपको वेरीफाइड करेंगे उसी काम को, जो कि एक मलेरिया का काम बताया गया कि ये प्लाज्मोडियम से हो रहा है, ये जो है बार बार टेस्ट को रिपीट करो, तो ये जो है आपका क्या है, डिडक्टिव है, क्योंकि पहले से ये आपको बताया गया है, फिर भी जो है आप उसको जो है देखा जा रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा किया जाएगा कि एक जो है 5 पेशेंट मलेरिया के लेंगे फॉर एग्जांपल, और 5 पेशेंट जो है हेल्दी लेंगे, ठीक है। इस दोनों की टेस्ट की जाएगी, इसके ब्लड सैंपल निकाला जाएगा, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया कि ब्लड में जो है ये डिजीज़ होती है मलेरिया की, तो ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। अगर इसमें जो है आपका पेशेंट मलेरिया वाला, उसमें जो है मलेरिया क्लियर हो गई और इसमें नहीं हुई, तो वाकई में ये डिजीज़ वही है जो पहचानी जा रही थी मलेरिया के नाम से। तो यहाँ पर 3 पेशेंट और जो है, अच्छा ये जो है जो डिडक्टिव है, ये जो है हर बार ठीक नहीं होता, लेकिन उसको जो है फर्दर जो है टेस्ट की जाती है, क्योंकि कभी कभार ब्लड के सैंपल्स भी जो है मिल जाते हैं, जैसे कि एक पेशेंट है, ठीक है, 5-6 पेशेंट है, ठीक है, उसका भी ब्लड जा रहा है और नॉर्मल पर्सन का भी जा रहा है, किसी भी डायग्नोसिस वो भी जो है यही मलेरिया करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि कभी-कभार जो है ब्लड मिक्स हो जाता है, तो वो रिज़ल्ट सही नहीं आता, उसको जो है रिपीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये चीज़ें उसकी करेक्ट गई, ठीक है, हाइपोथेसिस भी क्लियर गया, ठीक है, उसकी रीज़निंग वाला फेज़ भी क्लियर गया, इंडक्टिव डिडक्टिव भी उसने जो है क्लियर कर दिया, तो उसके बाद जो है उसका वो जाके एक्सपेरिमेंट ऑब्ज़र्व के बाद जो है बनेगा हाइपोथेसिस, वो जो है इसका जो है जब ये जो है साइंटिस्ट जो है वो इसको जो है सजेस्ट करेगा कि किस लिए, मतलब कि ये किस बेस पर जो है रीजनिंग दी गई है, तो वो जो है आपका प्रैक्टिकल आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम जो केस आया है, उसको जो है डिडक्टिव रीजनिंग में भी जो है वो देखा जाएगा, जिसको इंडक्टिव कहते हैं, ठीक है। उसको जो है, अच्छा, डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों ही वो जो है देखे जाएंगे। उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया जाएगा, वाकई में ही जो ये बात है क्लियर कट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, दूसरा है कंट्रोल, ठीक है। इस टेस्ट को जो है फुली जो है एक कंट्रोल में इस ग्रुप्स को जो है लाया जाएगा कि कोई जो है कुछ ग्रुप हेल्दी पर्सन्स के हो, कुछ नॉर्मल पर्सन के हो, तो वो उसको जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है देखा जाएगा, जो ग्रुप्स के ज़रिए जो है कंट्रोल किया जा रहा है कि वाकई में ही जो ये केस आ गया, मलेरिया का केस ये फाइंड हो गया, तो ये जो है सैंपल जो मलेरिया का था, फॉर एग्जांपल 50-50 लोग इसने उठाए थे, तो जैसे मलेरिया के पेशेंट्स जो थे वो क्लियर इसमें आ गए, तो इसको जो है सिंपली एक जो थे 100 ग्रुप इसने जो है पेशेंट का लिया, 100 ग्रुप जो है उसने सैंपल्स जो था उसका जो है 100 लोगों का उसको, और हेल्दी लोगों का वो उठाकर उसको जो है देखा गया माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उसमें जो है कुछ नज़र आया, तो ये जो है इस पर एक्सपेरिमेंट हो गया, और उसके बाद जो है रिजल्ट जो आई ना, उसको जो है इकट्ठे करके और जो है वो वेरीफाइड किया जाता है उसका हाइपोथेसिस मलेरिया केस के मुतालिक, ठीक है। वो ग्रुप्स को देखा जाता है कितने सैंपल्स जो है वाकई में मलेरिया वाले आए हैं, तो इसको फाइनली जो है कैलकुलेशन दी जाएगी, तो इसमें क्या क्या देखा गया और क्या क्या एक्सपेरिमेंट रहा, इसका हाइपोथेसिस क्या रहा और डेटा कलेक्शन क्या थी, कितने लोग थे, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनली एक्सपेरिमेंट और जो है वो उसके बाद जो है इसका जो है कंक्लूजन देकर जो है इसका एग्जांपल यही बनेगा कि ये प्लाज्मोडियम का केस है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी अगर ये एक्सपेरिमेंट भी सही गया, तो उसके बाद जो है इसकी जो है कंक्लूजन निकाल कर फिर जो है थ्योरी और लॉ के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी और लॉ के पास जब जाते हैं, उसमें भी जो है डिफरेंट जो है वेज में देखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो एक मकसद जो है उसका, तो वो क्या था भाई, उसमें जो है टेस्ट कैसी रही, एक्सपेरिमेंट कैसा रहा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो है ऐड की जाएगी थ्योरी में, उसके अलावा जो है लॉ या प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो डेटा कलेक्शन थी, उस डेटा को फाइनली एनालाइज करके और इसको जो है फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद ये थोड़ा बहुत जो है मैथमेटिकली जो उसको जो है डेटा जो कलेक्ट की गई उसको जो है देखा जाता है, और जो है वो रीजंस जो होते हैं उसकी जो कैलकुलेशन होती है मैथमेटिकली जो उसको सॉल्व किया जाता है, उसके अलावा जो है उस पर फर्दर बात की जाती है, और उसको जो है फाइनली जो है उस केस को जो है देखकर वो जो है मैथमेटिकली इक्वेशन निकाल कर फार्मूला लगाकर, तो कितने लोगों में कितना था वो कैलकुलेशन क्या थी, और ब्लड में क्या मसला आ रहा था, तो वहाँ पर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे रहा, वो कम ज़्यादा हुई, यहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन थी वो इंजर्ड कितनी स्पीशीज थी, ठीक है, और बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसा था, ठीक है, ये फाइनली सारी चीज़ें देखकर जो है ये इस बात को इनकी को तस्लीम किया जाता है या किया गया था। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।